नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम करेंगे टाइटन के रिजल्ट्स का रिव्यू और देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है। टाइटन इंडिया में एक लीडिंग लाइफ़स्टाइल ब्रांड है। सबसे मेजॉरिटी आता है इनका ज्वेलरी बिज़नेस से, फिर आता है इनका वॉचेस से, फिर आता है आईवेयर से। अब ये नए सेगमेंट्स में भी उतर आए हैं जहाँ ये अ, परफ्यूम ब्रांड उतर इनका स्किन नाम से है और उनके ड्रेस वेयर्स में भी आ चुके हैं और फैशन वेयर्स में भी आ चुके हैं। तो ये पोर्शन बैग्स वगैरह और फैशन वेयर का भी काफ़ी छोटा है। परफ्यूम का इनका हाईली ग्रोथ है, अभी बहुत बहुत ही माइन्यूट है ओवरऑल मार्केट शेयर में। लेकिन ज्वेलरी में 100% इनका डोमिनेशन है, कोई आस-पास भी नहीं आता। कल्याण ज्वेलर्स और बाकी सब ज्वेलर्स इसके ब्रांड के वैल्यू में एक्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि टाइटन का ब्रांड ही टाटा के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी ब्रांड वैल्यू है। तो रिज़ल्ट देखेंगे स्किनर पे भी और इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे भी। देखते हैं कुछ हाइलाइट्स प्रेजेंटेशन से। अगर आप ज्वेलरी में देखोगे, ज्वेलरी में इनके पास ऑलमोस्ट 7% है मार्केट शेयर का। इनके टोटल ब्रांड्स हैं, 84 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं, डिजिटल प्रेज़ेंस भी है। इनके पास तनिष्क, मिया बाय तनिष्क, ज़ोया और कैरेटलिन को भी इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया था। इसके पूरा फ़ोर्स है। वॉचेस वेयरेबल सेगमेंट्स में देखोगे तो फास्ट ट्रैक तो है ही, उसके अलावा पुराना सोनाटा, टॉमी हिलफिगर, पोलिस और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं। वॉचेस टाइटन बेसिकली टाइटन वॉचेस के लिए ही शुरुआत में जाना जाता था। काफ़ी इनके ब्रांड आउटलेट्स हैं टाइटन के। आई केयर में इनके जो टाइटन आई स्टोर्स हैं और आई शोरूम्स हैं, फास्ट ट्रैक के भी अपने आईवेयर्स बेचते हैं। ये भी 913 से ऊपर हैं और बहुत सारे इनके डिजिटल पे भी बिकते हैं, इनके ई-कॉमर्स के थ्रू भी अपना सेल करते हैं ये। और इसके अलावा फ्रेग्रेंसेस में इनका इन्होंने उतारा है, इनका ब्रांड नेम है ये और ये भी अब काफ़ी चल रहा है। अभी हालाँकि इतना बड़ा नहीं ग्लोबल प्रेज़ेंस में, ओवरऑल प्रेज़ेंस में, लेकिन काफ़ी मार्केट शेयर काफ़ी तेज़ी से गेन कर रहा है और ऊपर से फास्ट ट्रैक के भी परफ्यूम्स बेचते हैं। फैशन एक्सेसरीज़ में इनके पास जो ब्रांड्स हैं, आई डोंट नो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, आईआरटीएच या इर्थ, ये देखेंगे। इसके अलावा इनके जो ऑनलाइन प्रेज़ेंस भी है, मिंत्रा, नायका, अमेज़न और टाटा क्लिक के ऊपर भी फास्ट ट्रैक के थ्रू भी ये बैग्स वगैरह बेचते हैं। और अ, काफ़ी यूथ में फेमस भी है फास्ट ट्रैक। इंडियन ड्रेस वेयर के आ जाते हैं, यहाँ तेनीरा बाय टाइटन प्रोडक्ट्स है, ये भी इनका हैंडक्राफ्ट और ड्रेसेस में है। इनके भी अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है, अभी इनका मार्केट प्रेजेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, बट आगे चल के यहाँ भी ये डेफिनिटली ग्रो करेंगे। तो कुल मिला के लाइफ़स्टाइल ब्रांड्स में चाहे लग्ज़री हो, प्रीमियम हो, मिड मार्केट हो, ज्वेलरी हो, फैशन हो, परफ्यूम हो, हर सेगमेंट में टाइटन उतर चुका है और अब काफ़ी प्रोमिनेंट ब्रांड है। इनको कम्पीट करना बाकियों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या देखना है? हमको यहाँ देखना है इसके स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड क्वार्टर के ग्रोथ कैलेरेट्स सेपरेटेड बाय इनके अलग-अलग सेगमेंट्स। अगर आप ज्वेलरी में देखोगे, तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 और लास्ट इस ईयर के क्वार्टर 2 में काफ़ी जंप है। ज्वेलरी के सेगमेंट में देख रहे हैं हम। अगर आप देखोगे वॉचेज़ में, इसमें भी ग्रोथ है 31.7% का। आई केयर, इसमें भी ग्रोथ है 12.3% का। इमर्जिंग बिज़नेस जिसमें इनका स्किन प्रोडक्ट्स और फैशन वियर्स आते हैं, उसमें भी 27.9% का ग्रोथ है। ओवरऑल 20.7% का ग्रोथ है स्टैंड अलोन बेसिस पे। आइए एक बार कंसोलिडेट भी देख लेते हैं। कंसोलिडेट देख लीजिए, यहाँ भी 23% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ज्वेलरी सेगमेंट में जो इनका इसकी कैश काउ है, बेसिकली यहीं से इनका सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। वॉचेज़ में भी देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 31.6% का ग्रोथ है। आई केयर में 13.2, अदर बिज़नेस यानी स्किन, फैशन केयर, फैशन वेयर्स, बैग्स वगैरह जो हैं उस सेगमेंट में 11.2% और टोटल 24.0%। तो काफ़ी ग्रोथ है बोथ स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पे। मैंने प्रेजेंटेशन शीट नहीं देखी, एस्टिमेशन शीट नहीं देखी बेसिकली, कि जहाँ कितना लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया है। मैं करंटली फेस वैल्यू पे चल रहा हूँ जो काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। स्टॉक पीई टाइटन का 88 है, तो हम हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट भी करते हैं और आई थिंक अच्छी ग्रोथ है अभी। बाकी 85 पन्नों की इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। और जब मैं अरे आप आराम से देखिए, बहुत सारे डिटेल में लिखा हुआ है इन्होंने, कितने ब्रांड्स हैं, कितना प्रेजेंस है, कितने नए स्टोर्स ऐड किए। जितना आप डिटेल में देखेंगे उतना भी कम है। हम क्विकली जब करेंगे स्किनर पे, देखते हैं कि स्किनर पे हमको क्या डिटेल में पता लग पा रहा है। जैसे कि मैंने बताया, स्टॉक पी 88 का काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट कैप भी देखेंगे तो 3 लाख करोड़ के आसपास आ चुका है और उस तरह का ही ग्रोथ एक्सपेक्ट भी करते हैं। डिविडेंड भी अच्छा देता है और इंडस्ट्री भी देखोगे आप 31.3, तो काफ़ी ऊपर है और उसी तरह वेल प्लेस्ड पोजीशन में है, उसी तरह का रिजल्ट भी देता है ये। सीधा चल करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में, देखते हैं 12,529 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है। ये आपको मिलेगा नहीं, पिछले 1 साल में, 2 साल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ज़बरदस्त सेल्स की है, लेकिन सेल्स तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे यहाँ पे 1411,
ये आपको पहले मिल जाएगा। क्यों? ये आप पहले हम क्वार्टरली देख लेते हैं। क्वार्टरली था 11.25, वहाँ से ग्रो करके हुआ है 1411 पे, और यही आप कंपेयर कर लो लास्ट सितंबर, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, तो 1250 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ये बढ़ के 1411 करोड़ हो चुका है। अब मैं जो पॉइंट कह रहा था वो यहाँ कह रहा था, अगर आप दिसंबर 2021 का आप सेल्स देखो, तो ये भले ही 10,000 करोड़ का था, मैच नहीं किया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था, वो आप देखोगे तो 1442 करोड़ का था। वो इस क्वार्टर से भी ज़्यादा था, और रीज़न क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14%। उतना मेंटेन करना इसके लिए मुश्किल था, और जब मेंटेन किया तो उतना सेल्स नहीं हुआ। फिलहाल लास्ट सितंबर में भी इनका 14% का ही मार्जिन था, वहाँ से हल्का-सा डिक्लाइन किए थे 12, 11, 9, अब वापस मोमेंटम रीगेन किया है 11%। याद रखिएगा, अभी दिवाली का त्योहार नहीं आया है, धनतेरस नहीं आया है, नई फेस्टिवल थोड़ा पीछे हैं इस बार, तो इस वजह से इतना शायद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स में नहीं दिखा है। आगे चल के करंट क्वार्टर में, दिसंबर एंड क्वार्टर में हमको और भी दिखेगा, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो कंपेयर कर लेते हैं हम, क्वार्टरली देखोगे तो आप 9 से 11% इंक्रीज़ हुआ है, और लास्ट ईयर देखोगे तो 14 से 11%। अब आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, 1000 करोड़ से बढ़ के 1252, और लास्ट सितंबर में आप देखोगे तो 1150 करोड़ का था, तो अच्छा गेन हुआ है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट में भी जाते हैं, वो भी देखोगे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 756 से बढ़ के 916 करोड़, और लास्ट ईयर से देखोगे तो 835 से बढ़ के 9, तो अच्छा खासा गेन है, ईपीएस में भी गेन है, अच्छा वैल्यू है। अगर आप ईयरली रिजल्ट देखोगे ना, तो जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ करती जा रही है। लास्ट मार्च 22 के एंड में देखोगे तो 28,000 करोड़ की सेल्स थी, वो पिछले साल 40,575 करोड़ की सेल हो चुकी है, और मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, जितना ग्रोथ कर रही है टाइटन, और जितनी ब्रांडेड वैल्यू, मेकिंग वैल्यू, मार्किंग वैल्यू, और जो उसके मेकिंग चार्जेस ये लेते हैं, उतना कोई भी नहीं लेता, पूरे ब्रांड के पैसे लेते हैं। तो इस बार अगर 50,000 करोड़ भी ईयर एंड में आ जाए, मार्च 24 में, तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा, बहुत जंप होगा। इसीलिए जो उसका स्टॉक भी है कंसिस्टेंटली हायर हाइज़ ही बना रहा है, और लगातार प्रॉफ़िट में इंक्रीज़ है, लगातार नेट प्रॉफ़िट में भी इंक्रीज़ है। इन्वेस्टर्स में आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स में देखते हैं क्या हमको कुछ चीज़ मिल रहा है, प्रमोटर्स तो हिले भी नहीं, पता नहीं कब से 52.9 टू 52.9 पर ही हैं, वो डिविडेंड के मज़े ले रहे हैं, कंपनी की स्टॉक वैल्यू ग्रो हो रही है, उसके मज़े ले रहे हैं आराम से बैठ के। अगर आप एफआईज़ को देखोगे, तो 18.5 से बढ़ के उन्होंने कर लिए हैं 19.5। बेसिकली उन्होंने पहले 19 तक पहुँचे थे, फिर उन्होंने डिक्लाइन किया था, अब धीरे-धीरे फिर पोज़ीशन बिल्ड करनी शुरू कर दी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो ऑलमोस्ट हाफ परसेंट का इंक्रीज़ है। डीआईज़ देखोगे तो उन्होंने थोड़ी-सी पोज़ीशन ट्रिम की है, 18.46 से 9.87 पे आ गए हैं, लेकिन फिर पब्लिक आ जाती है, पब्लिक ने पोज़ीशन बढ़ाई है। 17.9 से 18 पॉइंट, हल्की-सी बढ़ी है, लेकिन उन्होंने पोज़ीशन बढ़ाई है। तो पब्लिक का इंटरेस्ट है, एफआईज़ का इंटरेस्ट है, प्रोमोटर्स का तो इंटरेस्ट उसमें है ही, डीआईज़ ने हो सकता है थोड़ा प्रॉफ़िट बुक किया हो। अब चलते हैं टाइटन के चार्ट पे, खोल लेते हैं ज़ीरोधा, देखते हैं टाइटन का रिज़ल्ट। हमने खोल लिया है। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करना है, अकाउंट बनाना है। अभी जो एनालिसिस हो रही है, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, और रिजल्ट्स का रिव्यू है। आपको अपना पैसा सोच समझ के लगाना है, किसी के या मेरे या किसी और के भी कहने पे लगाना है। सबकी एनालिसिस समरी रुक के सुन के आपको अपना उसमें एनालिसिस करके फिर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा है आपका। याद नहीं है, एनएससी का ना सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, तो वही करना है आपको। अब आप देखते हैं कि अ, टाइटन के चार्ट में कि कंटीन्यूअसली इसने हायर हाई बनाए हैं यहाँ पे। एक हल्का-सा डिप ज़रूर आया था, बहुत ज़्यादा लो नहीं था, बट स्टिल उसने वापस रीगेन किया। क्यों? रिज़ल्ट आना था, और जो मार्केट में हाल-फिलहाल जो ड्रॉप आया था, उसने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, और क्विकली उसने वापस रीगेन किया, ऊपर है। बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट है, ओपन मार्केट में रिज़ल्ट आया था, अच्छा रिज़ल्ट था, और वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही है, मार्केट ने उसको हैंड्स एक्सेप्ट किया, अच्छा रिज़ल्ट था प्रॉफिट में। अगर आप थोड़ा-सा और इसको स्कोप करोगे, तो अगर आप मार्च के अगर आस-पास से देख लो, तो यहाँ इसने कुछ इस तरह से कुछ डबल बॉटम लेने की कोशिश की थी। तो अगर इस प्राइस पे किसी ने अगर उसको परचेज़ किया होगा, वो था 2300 का, और अभी हम देखें ऑल टाइम हाई आप देख लोगे तो 44% का ऑलमोस्ट गेन है। अभी भी आप 40% के गेन में बैठे हो। टाइटन जैसे स्टेबल स्टॉक, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग में अगर आपको इतना गेन मिल रहा है, तो अच्छी बात है। हालाँकि कहेंगे आप कि ओवरसोल्ड है, तो डेफिनिटली ओवरसोल्ड है, ओवरप्राइस्ड है, ओवरबॉट है, सॉरी, और ओवर प्राइस्ड है, बट ऐसा वैल्यू और कोई स्टॉक देता नहीं है, इसीलिए इसमें बाइंग कंटिन्यूअसली आती रहती है। हर डिप पर, जब भी डिप आई है इसमें, कोई ना कोई बायर्स
कोई ना कोई बायर उतर आया है इसको ऊपर ले जाने के लिए। जैसे ही हल्का सा नीचे आता है बाय नीचे ब तो आपने अगर पिछली ट्रेंड मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, अब आगे फिर मौके मिलेंगे तो फिर देखेंगे। पिवट फिबोनाची लगा लेते हैं डेली बेसिस पर, अगर आप देखोगे तो पिवट पॉइंट पे ही रिज़ल्ट आने से पहले था। वहाँ से मूव किया, वहाँ से मूव करके कहाँ गया? सीधा R1 की तरफ गया और R1 कहाँ था जो ऑलमोस्ट हाइक्स के पास था, 3300 के आस-पास, वहीं के पास से रिजेक्शन किया, नीचे आया। वेट कर रहा है ये आगे के मूवमेंट का, अगर इसके ऊपर पार करता है तो जो पिछला ऑल टाइम हाई था 3355 का, वहाँ इसको टारगेट, वहाँ इसको मिलेगा रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करना पड़ेगा और उसको ब्रेक करना प अगर बेसिकली इसके भी ऊपर चला गया, तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, फिर हायर हाई फिर बनने शुरू हो जाएँगे और कंटिन्यूअसली बाइंग आएगी। R3 कहाँ पर दिख रहा है हमको? R3 हमको दिख रहा है 3453 के। तो डेली बेसिस पर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है। क्विकली कन्वर्ट कर लेते हैं इसको वीकली बेसिस पर, पिवट फिबोनाची के साथ ही। तो पिवट फिबोनाची के साथ ही देखोगे आप तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ है और पिवट पॉइंट से तो बहुत ऊपर है, बेसिकली R3 के पास है, तो वीकली बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा ये ओवरबॉट दिख रहा है। तो अगर थोड़ा-सा नीचे आए, 3000 के आस-पास आए, तो एक एक बड़ी वैल्यू भी होती है, वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन कोई वैसा रिकमेंडेशन नहीं है। और आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये 2700 का प्राइस जो है इसके लिए, ये जो प्राइस है, यहाँ पर भी इसने काफ़ी बार रेजिस्टेंस झेला है। तो अगर ये इसके नीचे आके 2800 के आस-पास क्लोज़ हुआ ये, तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी। मेरे पास टाइटन है, बहुत ही छोटे अमाउंट में है। मेजर चंक मैंने पहले निकाल दिया था, लेकिन फिर मैंने यहाँ नीचे जब कहीं आया था, तो मैंने फिर परचेज़ किया था। तो यहाँ शायद कहीं मेरी बाइंग है 2300-2400 के आस-पास और अभी अच्छा खासा गेन है। लेकिन मेरे पास क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो उतनी वैल्यू नहीं है उसकी। हाँ, अब मैं अपॉर्च्युनिटी देख रहा हूँ, अगर ये नीचे आया 2800 के आस-पास तो वेल गुड, अगर 3000 के पास ही मिल गया तो फर्स्ट चंक और अगर 2800 के पास मिल गया तो सेकंड चंक। याद रखिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म है, मैं स्विंग-विंग कर नहीं रहा हूँ इसके लिए। टाइटन जैसा स्टॉक आपको जनरली मिलता भी नहीं है। तो मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, देखते हैं मूविंग एवरेजेस क्या बता रहे हैं हमको। तो कंटिन्यूअसली आपको ट्रेंड काफ़ी देखते हुए चल रहा होगा, जो मूविंग एवरेज है तीनों अ, अप ही अप जा रही हैं। जब भी इसमें डिप आई है, याद रखिएगा, जब भी इसमें डिप आई है, बहुत ज़्यादा भी डिप आई है, तो या तो 50 डेमा से इसने सपोर्ट लेके ऊपर गेन किया है और बहुत ज़्यादा डिप आई तो इसने 100 डेमा 100 वीकली, ये याद रखिएगा वीकली कैंडल है, तो वेमा कहेंगे तो बेटर रहेगा। 100 वीकली एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है इसने। तो अगर आप देखोगे तो 50 वीकली एक्स्पोनेंशियल कहाँ है, तो 2800 के आसपास है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पहले भी सपोर्ट है यहाँ पे। और अगर किसी किसी कारण ये वापस आपको 100 वीकली एक्सपोनेंशियल के आस-पास मिलेगा, ये अभी 2600 के आस-पास है, आगे चल के कैंडल ये चार्ट जो है ऐसे घूमेगा। कहीं भी मिलेगा बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी फ्रेश इन्वेस्टमेंट की। तो ये मैं ये कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको कंसल्ट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, फिर डिसीज़न लेना है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है टाइटन का और अगर हम इसको इसको तो हम मंथली पे भी लगा सकते हैं, काफ़ी पुराना चार्ट है। आप कंटिन्यूअसली देख सकते हो कि इसने लगातार हायर हाई ही बनाए हैं और अगर कभी आपने अगर 2014 आस-पास 15 में बाय किए होंगे तो आपको ये ₹246 का था और आज जाके आप देखोगे तो 1200% से भी ऊपर है। तो होल्ड करने वाला स्टॉक है ये, अगर आप में पोटेंशियल है, क्षमता है, होल्ड करिए, नहीं है तो फिर आप कोई और स्टॉक देखिए ट्रेड करने के लिए। तो कंटिन्यूअसली आप मंथली बेसिस पे देखोगे तो इसमें ग्रीन ही कैंडल बन रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे चल के इसमें थोड़ा-सा रिलीफ मिले, क्योंकि अगर आप इसका आरएसआई वगैरह देखोगे, लगा भी लेते हैं एक बार को, तो कंटिन्यूअसली जो इसका आरएसआई है वो अपने हायर ज़ोन्स में ही है। बड़ा हो जा भाई, हाँ। तो देखोगे कंटिन्यूअसली इसका आरएसआई जो है ये मंथली बेसिस पर है, ये नीचे आता ही नहीं है यहाँ से 50 के आस-पास से। यहीं पे आके जंप ले जा रहा है काफ़ी टाइम से, ये 2014-13 से देख रहे हो। तो अगर ये नीचे आता है, अगर यहाँ कहीं आपको मिलता है तो आप सोचो इसमें इन्वेस्ट करने की, प्लान करो, डिस्कस करो। इसके अलावा अगर आप इसका एमएसिडी भी देखोगे, तो इसने तो मंथली बेसिस पर कभी नीचे के दर्शन किए ही नहीं यहाँ से। 2017-वतरह में भले एक बार नीचे आया था, नेगेटिव ज़ोन में तो ये इसके नीचे आया ही नहीं है, आप देखो, कभी भी नहीं आया इनफैक्ट। तो ऐसे को होल्ड करना बनता है। तो ये थी एक छोटी-सी एनालिसिस टाइटन के लिए। कैसी लगी आपको चार्ट की एनालिसिस? कैसा लगा आपको रिज़ल्ट? ज़रूर शेयर करिएगा। हम एक छोटे चैनल हैं, नए चैनल हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करिए। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।